अरे बेटे, तुमने हमेशा अपने पिता को गलत समझा बेटे। देखो बेटे, हम ये नहीं कहने आए कि संतोषी ने कोई गलती नहीं की। जरूर उसने कोई गलती की होगी, संतोषी ने कोई खामी होगी उसमें, इसलिए तुम्हें वो हमेशा उकसाती रही और गुस्सा दिलाती रही। चलिए ठीक है, देर से ही सही, लेकिन आपकी आंखें तो खुली। स्ट्रेंज, कल तक संतोषी के गुणगान गाने वाले अचानक से इतने बदल कैसे गए? देखो बेटी, हम खुद सच कहेंगे, हमें मालूम है और हमें लगता है कि संतोषी के साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हम उसके लिए अपना बेटा तो नहीं खोना चाहते ना बेटे। तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी। बस एक बात कहनी थी कि बेटे, तुमने खुद अपनी शादी तय कर ली। क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। अब जब तुमने संतोषी से तलाक की अर्जी दर्ज कर ही दी है, तो फिर हमें कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है? नो प्रॉब्लम। तुम जब शादी करना चाहो, जिसके साथ करना चाहो, कर सकते हो बेटा, कर सकते हो। और कृष्णा बहुत अच्छी लड़की, खानदानी है, लेकिन बेटे जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी जोड़ना चाहते हो, जिसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हो, बेटे उसकी जिंदगी के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना तो जरूरी है ना बेटा। मतलब जितनी अच्छी ये है, जितनी खानदानी ये है, तो उसके माता पिता वो भी इतने अच्छे खानदानी होंगे ना बेटा, जिन्होंने इसे इतनी अच्छी शिक्षा दी, इसे संस्कारी बनाया, वो भी तो इसी तरह अच्छे और खानदानी होंगे। तो बेटे हम समझते हैं कि उनसे मिलने तो अच्छा होगा ना, क्योंकि बेटे जब दो परिवार करीब आते हैं, एक साथ हो जाते हैं, तो फिर रिश्ता बड़ी मजबूती से जुड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसके माँ बाप से मिल लें। आप सही कह रहे, कोई बात नहीं। अगर आप कृष्णा जी के माँ बाप से मिलना चाहते हैं तो अपने मॉम डैड को बुला लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी लड़की, प्राउड ऑफ दिस गर्ल। ये क्या, धैर्य ने हाँ कह दिया? कृष्णा जी, वो एक्चुअली पापा आपके माँ बाप से मिलना चाहते हैं। आप बुला लीजिए अपने मॉम डैड को। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया आज। अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से।
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।